वेलकम बैक टू माय चैनल। डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाले चैप्टर में से 2026 में 6 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन रीड करते हैं। अरहान एंड कनक दो पार्टनर है, उनकी रेशो दी गई है प्रॉफिट शेयरिंग 3:2। साथ में बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2025 की। लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स, लाइबिलिटीज़ में कैपिटल, बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स ही है, और एसेट्स है मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेप्टर, स्टॉक एंड कैश। बनाना क्या है? प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एसेट्स होंगी जो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगी, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, डेप्टर्स एंड स्टॉक। फॉर्मेट आपको पता ही है रियलाइजेशन का, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो एसेट ट्रांसफ़र होंगी डेबिट साइड में 2 एसेट्स ट्रांसफर्ड के अंडर, मशीनरी 12 लाख की, इन्वेस्टमेंट 7 लाख, डेप्टर्स 10 लाख के, स्टॉक 4 लाख का। उसके बाद क्रेडिट साइड पे हमने लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है बाय लाइबिलिटीज़ ट्रांसफर्ड हेडिंग के अंडर। इसमें आपकी लाइबिलिटीज सिर्फ 2 आएंगी, एक तो बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स। बैंक लोन है 7 लाख का, क्रेडिटर्स है 13 लाख के। बैंक लोन 7 लाख, क्रेडिटर्स 13 लाख के। क्लियर। अब उसके बाद हमने पढ़नी है टर्म्स एंड कंडीशंस। The firm was dissolved on the above date. The following transactions took place. First है 50% of the creditors were given stock in full settlement of their dues. मतलब जो क्रेडिटर्स थे टोटल, उसके 50% जो क्रेडिटर्स हैं, आधे क्रेडिटर्स को स्टॉक दे दिया और फुल सेटलमेंट कर दी उनके ड्यूज़ की। तो अगर देखा जाए तो क्रेडिटर कितनी अमाउंट के थे, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। क्रेडिटर्स हैं ये 13 लाख के। 13 लाख के जो क्रेडिटर्स हैं को पेमेंट करी है 50%। जो क्रेडिटर्स हैं 50% कितने आए? 6,50,000 जो क्रेडिटर आए, इनको पेमेंट क्या करी? फुल सेटलमेंट करी स्टॉक देके। स्टॉक कितनी अमाउंट का है? 4 लाख का। मतलब इतनी अमाउंट के क्रेडिटर्स को स्टॉक दे दिया 4 लाख का और फुल सेटलमेंट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट 20% डिस्काउंट। जो रिमेनिंग क्रेडिटर बचे, टोटल इतने थे, हाफ को उतने कर दिया, हाफ ही बचे, इनको पेमेंट करी है 20% डिस्काउंट पे। मतलब इसमें से माइनस करना है 6,50,000 का 20%, ये आ जाएगा 1,30,000। अमाउंट कितनी पेड हुई है? 5,20,000। होप क्लियर होगा। क्रेडिटर्स को पेमेंट कैसे हुई है। अब इसकी देखते हैं ट्रांजैक्शंस कैसे डालनी है। टू कैश या बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिटर्स लिख के 4 लाख जो स्टॉक दिया उनको, प्लस जो 5,20,000 आया डिस्काउंट माइनस करके, तो टोटल पेमेंट करी है 9,20,000 की। क्लियर। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्लियर हुई। अब नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय कनक एट 8,40,000। इन्वेस्टमेंट जो थी वो कनक ने टेक ओवर कर ली। एसेट टेक ओवर करी है तो कैपिटल अकाउंट आएगा पार्टनर का, बाय कनक्स कैपिटल अकाउंट 8,40,000। क्लियर। थर्ड, डेप्टर्स रिलीज्ड रुपीज़ 8,50,000। डेप्टर रिलीज हुए हैं बाय कैश या बैंक अकाउंट, मतलब डेप्टर्स की पेमेंट मिली है। डेप्टर्स की पेमेंट मिली है 8,50,000 एंड मशीनरी वाज सोल्ड एट 70% ऑफ बुक वैल्यू। मशीनरी की जो अमाउंट है, सेल अमाउंट, वो कितनी है? 70% ही रिसीव हुई है। जितनी मशीनरी थी टोटल, मशीनरी का कितनी थी टोटल? 12 लाख की। 12 लाख का 70% ही रिसीव हुआ, तो कैश या बैंक अकाउंट के उसी के अंडर आ जाएगा। मशीनरी 12 लाख का 70% आ गया 8,40,000, तो टोटल कैश और बैंक में आ जाएगा 16,90,000। क्लियर। फोर्थ,
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,20,000 विच वर पेड बाय अरहान। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 1,20,000 के, जो पेड किसने करे हैं, अरहान ने, मतलब बोर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। तो कैपिटल अकाउंट आएगा इसका, टू अरहान कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,20,000। अब यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान देना है कि बैंक लोन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बिजनेस बंद हो रहा है, सारी लाइबिलिटीज़ वो पे करेगा, तो बैंक लोन जो है वो जितनी बुक वैल्यू है उतनी अमाउंट का ही पे करेगा टू कैश या बैंक के अंडर 7 लाख का। तो ये था टोटल रियलाइजेशन अकाउंट। अब इनका टोटल कर देना है डेबिट और क्रेडिट का। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड 5,10,000 से कम है, इट मीन्स लॉस हो रहा है रियलाइजेशन पे। लॉस ऑन रियलाइजेशन जो होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो अरहान एंड कनक रेशो आएगी 3:2, जो गिवन थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 5,10,000 का 3/5 अरहान का और 5,10,000 इंटू 2/5 कनक का, और बैलेंस हो जाएंगे इक्वल। ये था फुल क्वेश्चन।